हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए फ्रॉग स्पीशीज की जिसका नाम एक्स वाइस चांसलर जो ड्यू हैं उनके नाम पे रखा गया है। ऐसे बहुत बार होता है कि कुछ स्पीशीज का नाम ऑनर करने के लिए किसी को उनके नाम पे रखा जाता है। तो इसी तरह से ये फ्रॉग स्पीशीज है, इसके बारे में हम जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। आज डायमेंशन दिस टॉपिक की क्या है, नए स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे, वेस्टर्न घाट्स के बारे में जानेंगे, सिग्निफिकेंस क्या है इस तरह की डिस्कवरी का, ये जो फैमिली है एक फ्रॉग्स की डाइक्रोलोसिडे, इसके बारे में पढ़ेंगे, और प्रोफेसर दीपक पेंतल के बारे में जानेंगे जिनके नाम इसको दिया गया है। अब न्यू डिस्कवर्ड फ्रॉग स्पीशीज जो है रिनोन्ड प्लांट जेनेटिसिस्ट, ये जो एक्स वाइस चांसलर हैं टीयू के, इन्होंने जेनेटिक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है, स्पेशली ट्रांसजेनिक्स की अगर हम बात करें, जहाँ पे आप देखते हैं बहुत सारे प्लांट्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। अब जो रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, उन्होंने ये जो नई फ्रॉग स्पीशीज़ जो डिस्कवर की है, फॉर्मर पहले के एक्स कह लीजिए वाइस चांसलर रिनोन्ड प्लांट जेनेटिस्ट, अब एनिमल जेनेटिसिस्ट्स भी होते हैं लेकिन इन्होंने प्लांट के जेनेटिक्स जीनोमिक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है। प्रोफेसर दीपक पेंटल, इनके नाम पे फ्रॉग जो है उसको नाम दिया गया है। ये जो डिस्कवरी है ये कब हुई, जब ये लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स के बारे में पढ़ रहे थे जिनको कॉमनली नाम दिया जाता है मिनर्वा रायन फ्रॉग। ओके, इनफैक्ट जो ये स्टडी है, ये जो पूरी हुई है इस स्पीशीज़ की, ये 10 साल से चल रही है ऑलमोस्ट, क्योंकि कोई भी स्पीशीज़ के बारे में जितना भी आप पढ़ लो वो कम है। तो ऑलमोस्ट ये जो स्पीशीज़ है इस पे 10 साल से काम चल रहा है। अब प्रोफेसर दीपक पेंतल के बारे में मैं आपको बताऊं, इनका जन्म 1951 में हुआ। ये एक प्रोफेसर हैं जेनेटिक्स के। जेनेटिक्स आप समझते हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स, प्लांट जेनेटिक्स, जिसके बेस पे आप बोलते हैं कि ये इसकी आंखें इसकी मम्मी पे गई हैं या पापा पे गई हैं। दिस इज ऑल जेनेटिक्स, योर डीएनए, आरएनए, स्टडिंग अबाउट दिस इज जेनेटिक्स। और ये रिनोन्ड प्लांट जेनेटिसिस्ट हैं जैसे मैंने बताया, और ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया था ट्रांसजेनिक्स पे, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। और ट्रांसजेनिक मेजरली 4 क्रॉप्स हैं जिन पे इनका बहुत काम है: कॉटन, राइस, मंग बीन, टोमेटो। यहाँ पे बायोटिक स्ट्रेस के खिलाफ कैसे रेजिस्टेंस होता है उस पे इन्होंने काम किया है, इस तरह की स्पीशीज़ डेवलप की हैं। अब देखिए जो नई स्पीशीज़ है इसका जीनस क्या है, जीनस है मिनर्वा रायन और फैमिली है डाइक्रोग्लोसिडे, ये इसकी फैमिली है। और वन ऑफ द स्मॉलेस्ट अमंग मिनर्वा रायन फ्रॉग्स जो है ये नई स्पीशीज़ मिली है, सबसे छोटी अभी तक जितनी भी स्पीशीज़ इस फ्रॉग की मिली हैं, तो ये स्मॉलेस्ट नोन स्पीशीज़ मिली है। ये जो मिनर्वा रायन फ्रॉग्स हैं, दे आर ग्रुप ऑफ इंडियन फ्रॉग्स जो कि वेस्टर्न घाट्स में ही पाए जाते हैं। एंडेमिक किसी चीज़ का होने का क्या मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिक लोकेशन में पाया जाता है। तो दैट मीन्स ये जो फ्रॉग है ये आपको वेस्टर्न घाट पे ही मिलेगा। ये डिस्कवरी जो है लार्जेस्ट जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में हुई है, दुनिया का लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट, क्योंकि वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है प्लांट्स की, एनिमल्स की। और इसके जो रिजल्ट हैं इनको पब्लिश किया गया एक जर्नल में जिसका नाम है एशियन हर्पेटोलॉजिकल रिसर्च। जर्नल्स आपके साइंटिफिक वर्ल्ड में, एकेडमिक्स में स्पेशली छापे जाते हैं। कोई भी नई स्पीशीज़ की डिस्कवरी, कोई भी साइंस वर्ल्ड में डिस्कवरी होती है वो जर्नल्स में ज़रूर छपती है। ऑथेंटिक जर्नल्स में छपना खुद में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होता है। अब हैबिटेट क्या है इस फ्रॉग का, ये जो स्पीशीज़ है इसको वेस्टर्न घाट्स में डिस्कवर किया गया। अब वेस्टर्न घाट्स भी, नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स में आके मैप में बताऊंगी, आपके पूरा जो कोस्ट है वेस्टर्न, उसके साइड पे आपके वेस्टर्न घाट्स चलते हैं। ये सदर्न जो आपका साउथ में वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है वहाँ पे ये फ्रॉग मिला है। और वेस्टर्न घाट्स में वैसे भी आप देखें एम्फिबियंस जो हैं, एम्फिबियंस कौन से होते हैं, जो जिनको फ्रॉग्स की तरह जो एनिमल्स जो आपके पानी में भी पाए जाएंगे, आपके लैंड पे भी पाए जाएंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फिबियन की डाइवर्सिटी है। और इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ मल्टीपल लोकेलिटीज़ तमिलनाडु, केरला में डिस्कवर की गई। और दीज स्टेट्स आर पार्ट ऑफ सदर्न वेस्टर्न घाट्स, और ये दोनों स्टेट्स भी जो आपके साउथ का हिस्सा है वेस्टर्न घाट का, उसका पार्ट है। यहाँ पे मैं आपको वेस्टर्न घाट्स के बारे में बता दूँ, कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंजेस हैं आपकी
आपके जितना अरेबियन बेसिन है वहाँ पे ये साइड वेस्टर्न जो कोस्ट है उस पे वेस्टर्न घाट साइड्स पे आपके आते हैं, कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज आपकी आती है। और यहाँ पे ये देखिए, दे रन पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट। अब वेस्टर्न कोस्ट में आपके 6 स्टेट्स कवर होते हैं, इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये 6 स्टेट्स हैं। तो ऑलमोस्ट इन स्टेट्स में आपके वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और वेस्टर्न घाट्स के बारे में बताऊं, 8 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं वर्ल्ड के, जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने 2012 में डिक्लेयर किया था, उसमें से आपके वेस्टर्न घाट्स भी हैं। अब मैप में आप देखिए, ये आपका आ गया नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स का एरिया, ये वाला एरिया आ गया आपका सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरीज आ गई बीच में, और फिर आपके आगे सर्दर्न वेस्टर्न घाट्स। तो मैंने बताया ये फ्रॉग स्पीशीज आपका सर्दर्न वेस्टर्न घाट में पाया गया है। तो यहाँ पे आप ये पूरा अरेबियन बेसिन देख सकते हैं। अरेबियन बेसिन के साथ साथ कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंजेस हैं जिनको हम वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। और ये साइड पे मैप में भी ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, दिस इज वेस्टर्न घाट्स। और वैसे भी वेस्टर्न घाट्स में बहुत बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स के अलग अलग स्पीशीज़, एनिमल के भी स्पीशीज़। तो ये भी माना जाता है कि अभी जितनी भी हम रिसर्च करें वो कम है, बहुत सारे इस तरह के स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। स्पीशीज़ रिचनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वेस्टर्न घाट्स अपनी यूनिकनेस, रिचनेस बोथ फ्लोरा, फाउना, एनिमल, प्लांट्स दोनों में पाई जाती है। यूनेस्को के अकॉर्डिंगली अगर हम माने तो एटलीस्ट 325 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं। पूरी दुनिया में थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं जिनको हमें कंजर्व करना है, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। अराउंड 325 वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। इसमें प्लांट, मैमल, फिश, रेप्टाइल, बर्ड, एम्फीबियन स्पीशीज़, हर तरह के एनिमल आपके आते हैं, प्लांट से लेकर एम्फीबियन स्पीशीज़ तक। जो फ्लोरा है, जो प्लांट डाइवर्सिटी रिचनेस आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलेगी, उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के डाइवर्सिटीज़, बहुत अलग अलग तरह के स्पीशीज़ प्लांट्स आपको यहाँ मिलेंगे। ऑलमोस्ट 650 स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज, पेड़ों के 650 स्पीशीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं। और इनमें से 352 स्पीशीज़ ऐसे हैं जो कि सिर्फ इसी एरिया में पाए जाते हैं, यानी इस एरिया में एंडेमिक हैं। अब कंजर्वेशन इश्यूज़ की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज़ पाए जाते हैं, यानी उनको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, वरना वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अब रिसर्चर्स ने यहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट्स इस रीजन के अपने इंक्रीज़ किए हैं, क्योंकि हैबिटेट जो है उसकी क्वालिटी यहाँ पे गिरती जा रही है। अब हैबिटेट की क्वालिटी गिरने के वेरियस रीजन्स हैं। इनडायरेक्टली तो आप कह लीजिए ह्यूमन रीजन्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बट ह्यूमन रीजन्स ही हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं, अलग अलग रीज़न है जिससे हैबिटेट एनिमल्स का जा रहा है। और अगर हैबिटेट नहीं रहेगा, कि हैबिटेट क्या है, एक एनिमल के लिए, एक प्लांट के लिए उसका घर है जहाँ वो रहता है, और किसी का घर ही नहीं रहेगा एनिमल प्लांट्स की, उसकी पॉपुलेशन जो है वो कम होने लग जाएगी। अब जो वेस्टर्न घाट्स हैं एम्फीबियन डाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस हैं। तो एम्फीबियंस में यहाँ पे 230 स्पीशीज़ जो हैं एम्फीबियंस की, वो यहाँ पाई जाती हैं। और इनमें से 90% जो हैं वो इसी जगह में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ इसी जगह में, एंडेमिक है सर्दर्न वेस्टर्न घाट्स के। इनफैक्ट पूरे वेस्टर्न घाट्स की बात आप यहाँ पे कर लीजिए। अब रिसर्चर्स क्या बोलते हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ फेवरेबल हैबिटेट को ढूंढते हुए कई बार मूव भी कर जाती हैं एक जगह से, और जब मूव करती हैं तो उनकी जान को खतरा होता है। कैसे? सपोज एक स्पीशीज़ है वो वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, लेकिन अब यहाँ पे उसका हैबिटेट ख़राब हो रहा है, उसको यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं लग रहा, उसको जो खाना चाहिए वो नहीं मिल रहा, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए वो नहीं मिल रही, तो वो बेटर कंडीशंस के लिए कहीं और मूव करेगा। अब जिस नए हैबिटेट में वो जाएगा वहाँ पे ऑलरेडी और प्लांट्स या एनिमल्स होंगे जो उस एरिया के होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स उस इकोसिस्टम के हिसाब से होंगी। तो जब ये वहाँ पे जाके इंटरफेयर, बिन बुलाया मेहमान जाएगा, तो ये वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मोस्टली सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उसकी थ्रेट जो उसके सर्वाइवल की है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपके फाइट इश्यूज़ आ जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं बाकी एनिमल्स के साथ। तो इस तरह के कंजर्वेशन इश्यूज़ हमको देखने को मिलते हैं। अब एम्फीबियंस, जैसे मैंने आपको बताया, ड्यूअल लाइफ है इनकी, ये यानी ये ज़मीन और पानी दोनों में पाए जाते हैं, डबल लाइफ। तो एडल्ट एम्फीबियंस यूजुअली आपको लैंड पे ही मिलेंगे। फ्रॉग्स के केसेस में भी क्या होता है, फ्रॉग्स के जो यंगर वंस होते हैं टैडपोल्स आपको पानी में मिलेंगे, लेकिन एक बार वो एडल्ट फ्रॉग बन जाएंगे तो मोस्टली आपको वो लैंड पे मिलेंगे। ओके, दे हैव सॉफ्ट एग्स दैट मस्ट बी लेड इन वाटर। तो एम्फीबियंस के केस में क्या होता है, उनके एग्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो वो पानी में देते हैं, बाद में एडल्ट होने पे दे लिव ऑन लैंड।
अब इस फाइंडिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? एक तो आइडेंटिटी, आपको किसी स्पीशीज़ की आइडेंटिटी, टोटली नई आइडेंटिटी पता चली, उसका टेक्सोनमिक स्टेटस पता चलेगा, उसका जीनस पता चलेगा इंडिया के कौन से पार्ट से है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। और जोग्राफिकल रेंजेस जो डिफरेंट जीनस के हैं उसके बारे में पता चलेगा, कौन सा जीनस कहाँ पाया जाता है, और एग्जैक्ट लोकेशन स्पीशीज़ की एंडमिज्म जो है कि क्यों ये एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, इस सब पे स्टडी होगी, तो ये इसका सिग्निफिकेंस भी है। डाइक्रोग्लोसिडे जो ये फैमिली है फ्रॉग्स की, इसमें अराउंड 202 सेमी एक्वेटिक फ्रॉग्स आपको मिलेंगे जो कभी पानी में कभी लैंड पे रहते हैं, सेमी एक्वेटिक कहा गया है। इस फैमिली में अराउंड 202 सेमी एक्वेटिक फ्रॉग्स हैं। इसमें दोनों तरह के फ्रॉग्स पाए जाएंगे, एग लेइंग जो अंडे देते हैं, या डायरेक्ट डेवलपिंग स्पीशीज़, इसमें कुछ डायरेक्ट डेवलपिंग स्पीशीज़ भी होते हैं, और भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है। ब्राकिश मैंग्रोव्स में कुछ रहते हैं, तो बहुत ही रिमार्केबल स्पीशीज़ है ये। अब देखिए कौन कौन से एरिया में ये फैमिली पाई जाती है। सब सहारन अफ्रीका में, वेस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, फिलीपींस, न्यू गिनी, जापान, तो इन एरिया में ये जो डाइक्रोग्लोसिडे फैमिली है इस फ्रॉग की, ये पाई जाती है। तो देखिए अलग अलग यहाँ पे शक्ल इनकी आपको दे रखी है कि किस तरह से दिखते हैं ये फ्रॉग्स इस फैमिली के, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको दिखेगी। तो मैंने तो आपको 202 स्पीशीज़ बताए। अब लाइफ साइकिल देखिए एक मेंढक का कैसा होता है। पहले आपका एडल्ट फ्रॉग रहेगा, ये टैडपोल फ्रॉग है, और यहाँ से देखिए एग्स दिए इसने, फिर ये एम्ब्रियो बना, टैडपोल बना, फ्रंट लेग्स इसकी आई, आपको फ्रंट लेग्स दिख रही हैं, फिर इसका पल्मोनरी ब्रीदिंग जो है वो शुरू हो गई। ये टैडपोल फ्रॉग आपको थोड़ा सा टेल के साथ दिखेगा, फिर इस तरीके से ये एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। तो साइकिल गोज लाइक दिस, ओके। तो ये लाइफ साइकिल है एक फ्रॉग की। अब बहुत सारे स्पीशीज़ जैसे मैंने आपको कहा किसी को ऑनर करने के लिए उनके नाम पे दिए जाते हैं। तो एक और स्पाइडर का स्पीशीज़ हमको मिला था जिसको तुकाराम ओम्बले जो हैं 26/11 मुंबई अटैक्स के हीरो इनको माना जाता है, उनको ऑनर करने के लिए इनके नाम पे स्पीशीज़ का नाम जो है वो रखा गया। तो एक और फ्रॉग वैसे न्यूज़ में रहा, वो तो वैसे दिस वाज अ स्पाइडर स्पीशीज़ थी जो तुकाराम ओम्बले जी के नाम पे रखी गई। लेकिन फ्रॉग्स के बारे में भी हम नए नए स्पीशीज़ के बारे में बात करते रहते हैं। चॉकलेट फ्रॉग के बारे में भी एक वीडियो बनाया था मैंने, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ये न्यू गिनी में डिस्कवर किया गया था। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में सवाल इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब आपके लिए यहाँ पे सवाल है, व्हाट इज द नेम अकॉर्डिंग टू द न्यू स्पीशीज ऑफ फ्रॉग डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट्स? तो बताइए, मिनर्वा आर्या पेंटली, मिनर्वा आर्या सहेद्री, मिनर्वा आर्या नीलगिरी, मिनर्वा आर्या अनामलाई। अब पूरे लेक्चर में जान के मैंने आपको पूरा नाम नहीं बताया था, लेकिन जिनके नाम पे रखा गया उनका नाम बताया था। तो आई थिंक यहाँ से आप इसका नाम जो है वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए। आंसर इसका 1-2 दिन में आई विल अपडेट, बट डू पार्टिसिपेट इन द क्विज। बाकी आप देखिए स्टडी IQ की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज़ की जानकारी के लिए बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेज़ EMI पे अवेलेबल हैं। जो नीचे नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।